हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चंडीगढ़ जेबीटी पीआरटी की परीक्षाएं कंडक्ट करवा ली गई हैं और बहुत से डाउट अभ्यर्थियों के निकल के आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है आंसर की कब तक रिलीज़ कर दी जाएगी और आंसर की में क्या नंबर बढ़ने की संभावनाएं हैं। एंड इसी के साथ ही साथ जो सिलेक्शन वाली हमारी कट ऑफ है कितनी रहेगी हर कैटेगरी वाइज की, और बाकी फर्दर प्रोसेस जो रिजल्ट है वो कब तक पब्लिश हो जाएगा, कब तक ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, क्योंकि कुल मिला के एक ही फेज़ है आपका और जो कंडक्ट करवा लिया गया है। तो कई सारे लोग जो है आशा लगा कर बैठे हैं कि हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इन सभी पर हम डिटेल से यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। आप चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपकी ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलेंगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक अपडेट को हम इस चैनल के माध्यम से कवर करते हुए चलेंगे। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा ताकि अन्य साथियों तक ये वीडियो पहुँच सके, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा एग्जाम जो है कब तक कंडक्ट करवाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम डेट 28/4/2024 को यहाँ पर कंडक्ट करवा दिया गया है, लेकिन अभी तक आंसर की के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिली है। लगभग हफ्ते भर से ज़्यादा का समय होने को है। बाकी हम फर्दर प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुल मिला के इस तरह का हमारा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम देखते हैं डिटेल में, तो ऑल द कैंडिडेट हु विल सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिक्वेस्ट फीस ऑन द बिफोर द क्लोजिंग डेट, ये तो आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसीजर में स्टार्टिंग का सब कुछ बताया गया है। बाकी अगर हम डिटेल से यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमको देखने को मिला है कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अंडर ईच कैटेगरी विल बी 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट अंडर ईच कैटेगरी। यानी जो आपके डीवी कंडक्ट होगा, डीवी में जो हमारे अभ्यर्थी जाने वाले हैं वो हर कैटेगरी वाइज जितनी आपकी वैकेंसी है उसमें से 1.5 गुना अभ्यर्थियों को डीवी में चांस दिया जाएगा। उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे एंड देन जो है हमारा फाइनल रिजल्ट जो है पब्लिश किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम फाइनल रिजल्ट जो कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है इस पर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बाकी आप चीज़ों को डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। और जो हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड है उसको भी अगर देखें तो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी अप टू 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड का हमारा जो पेपर है वो कंडक्ट करवाया गया है, लेकिन थोड़ा सा आप देखने को मिला है, क्योंकि लिख तो दिया जाता है 10th स्टैंडर्ड तक हम क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेपर का लेवल बनाया जा रहा है वो आज के ज़माने में थोड़ा सा बनाया जा रहा है, सिर्फ कहने को 10th स्टैंडर्ड का कहा जाता है। बाकी यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थियों का डाउट है कि सर कितने क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, कितने होने चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, यानी 40% अगर आपके नंबर नहीं है तो आपका जो आंसर शीट है वो चेक ही नहीं किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो है बाकी चीज़ें फर्दर प्रोसेस हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आप लोगों का जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं सेट होता है, क्योंकि यही मेन स्ट्रक्चर है, हमारा फाउंडेशन होता है किसी भी कट ऑफ को डिसाइड करने का। सिलेक्शन क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हर क्वेश्चन जो है आपके इस तरह डिवाइड किए गए हैं। इतने सारे कुल 11 टॉपिक्स, 11 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2.5 घंटे का समय हमको दिया गया था। जिसमें से सबसे पहले अगर हम बात करें तो जनरल अवेयर्स में जो 15 क्वेश्चन है उसमें बहुत से क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे गए, जिसके वजह से उतनी अच्छी स्कोरिंग हमको देखने को मिली नहीं है। ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो 5 से लेके 7 क्वेश्चन तक ही सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, यानी 5 to 7 क्वेश्चन मोर दैट इनफ रहा है जनरल अवेयरनेस में। नेक्स्ट फर्दर की बात करें तो रीजनिंग में भी अच्छी स्कोरिंग रही है, अर्थमेटिक में भी अच्छी स्कोरिंग रही है, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी अच्छी स्कोरिंग रही है, और ये जो आईसीटी है इसमें थोड़ा सा कम स्कोरिंग रहा है। बाकी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में भी ठीक ठाक देखने को मिला है स्कोरिंग सब में। बाकी सब में अगर कहें, और मैथमेटिक्स में थोड़ा लूज़ हमारे जो कैंडिडेट हैं वो पढ़े हैं। जनरल साइंस में भी थोड़ा लूज़ देखने को मिला है, और सोशल साइंस में भी थोड़ा सा कम नंबर यहाँ पर गेन हुआ है मैक्सिमम अभ्यर्थियों के द्वारा। बाकी आप लोगों की अगर हम मोटे तौर पे कहें तो क्या कट ऑफ रहेगी, देखिए कुल मिला के 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 150 क्वेश्चन का जो स्तर रहा है वो थोड़ा सा अप रहा है, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, निगेटिव मार्किंग भी है तो नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट हैं वो कहीं ना कहीं कम रहे हैं। और 150 में जो एक अच्छा खासा लड़का पढ़ने वाला अभ्यर्थी है वो करके आया है लगभग 100 से लेके 110 तक, इतने जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। जो पढ़ने वाला एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड का लड़का है, चूँकि नेगेटिव मार्किंग है तो कहीं ना कहीं अंतिम चयन आप लोगों का इसी से होगा, तो इसमें अच्छी स्कोरिंग मैटर करती है।
अब हम अगर और चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ हमारे पास जो सीटें हैं वो थोड़ी सी कम देखने को मिल रही हैं और उतने लेवल की नहीं है। जनरल में 179 है, ओबीसी में 94, एससी में 84, ईडब्ल्यूएस में 39 एंड टोटल पोस्ट 396, जिसमें पीडब्ल्यूडी में 16 पोस्ट हैं जिसको डिवाइड कर दिया गया है और एक्स सर्विसमैन के 39 पोस्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। अब 150 मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग होने के बाद जो आंसर की रिलीज़ की जाएगी उसमें भी सबके देखिएगा जितना आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं हो सकता है उससे 5-10 नंबर कम हो जाए और हो सकता है आंसर की में आप लोग के जो आपने तुक्का भी लगाया होगा वो भी सही हो जाए और 5 से 10 नंबर आपके इंक्रीज हो जाए। 150 में एक बेस्ट स्कोर सिलेक्शन वाला जो स्कोर है वो लगभग जो रहने वाला है यूआर कैटेगरी का, आप मान के चलिएगा 90 से लेके 100 के मिड में ही आप लोगों की जो मैक्सिमम लोगों की कट ऑफ है वो जाने वाली है। अगर आप इतना स्कोर कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं यूआर कैटेगरी के लिए। बाकी आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी जो कट ऑफ बिलोंग करेगी वो 80 से लेके 90 के बीच में लाई करने वाली है। अब यहाँ पर जो आंसर की रिलीज़ होगा तो उसके बाद करेक्ट डाटा निकल कर आ पाएगा कि कितनी एक्चुअल में स्कोरिंग रही है। एससी कैटेगरी की बात कर लें तो एससी में जो हमारे साथी हैं वो अपना सिलेक्शन लगभग तय मानेंगे जिनके भी 70 से लेके 75 तक आ रहे हैं और एसटी जो कैटेगरी है उनका लगभग 60 से लेके 65 के मिड रेंज में पड़ने वाला है। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन होने वाला है वो आपका 150 में आपकी जो स्कोरिंग होनी चाहिए वो लगभग 40% होनी चाहिए। तो 40% हम अगर निकालें तो यहाँ पर 60 तक आ रहा है। तो 60 तक जो स्कोरिंग है वो आपकी एक बॉर्डर एरिया है, यानी 60 क्वेश्चन आपको सही करने ही होंगे तभी आप लोगों का फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। तो यहाँ पर जिसके भी स्कोरिंग लगभग 90 से लेके 100 के बीच आ रहे हैं यूआर कैटेगरी का और जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं उनका स्कोरिंग लगभग 80 से 80 से लेके लगभग 90 के बीच में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। होप सो फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगी और जो आंसर की है वो आपकी अब किसी भी वक्त जारी कर दी जाएगी। तो चैनल पर बने रहिए, जैसे ही आंसर की रिलीज़ की जाएगी हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।